Namaskar. Welcome to Be Wow, always wise on words. And yes, we have come again to a Saturday, an exciting story session of Prakash, the Saturday Story Sessions. So yes, what do we do in Prakash Saturday Story Sessions? ये जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि हम प्रकाश में जो पुरानी स्टोरीज होती हैं, जो हमने बचपन में सुनी स्टोरीज होती हैं, उनको वापस से थोड़ा एक ब्रीफ में सुनते हैं एंड फिर उनके नए मॉरल्स समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स उनके जो ओरिजिनल मॉरल्स है वो तो हम जानते ही हैं, पर साथ ही साथ और भी कुछ अगर उसमें हिडन मीनिंग्स है तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी है द कनिंग फॉक्स एंड द स्टॉर्क। यस, चालाक लोमड़ी और सारस पक्षी। अब बहुत ऑफ कोर्स एसएफ पीबल्स की स्टोरी है तो द स्टार्टिंग इज वेरी सिमिलर, वंस अपॉन अ टाइम। तो यस, बहुत साल पहले एक की बात है, एक गांव में, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। ऑफ कोर्स चालाक ये वर्ड है तो हम जानते हैं वो क्या करती थी। वो बहुत ही चालाक थी और उसकी चालाकी किस बात में थी? तो उसकी चालाकी इस बात में थी कि वो लोगों से बहुत मीठा मीठा बोलती थी, अपने फायदे के लिए लोगों को बहलाती थी, फुसलाती थी और अपना काम निकलवा लेती थी। ऐसे में ही उसकी दोस्ती एक सारस पक्षी से हुई। अब वो सारस पक्षी बड़ी ही सीधी थी, पर दोस्ती थी। तो एक दिन चालाक लोमड़ी ने अपने घर सारस पक्षी को बुलाया, न्योता दिया और न्योता देते वक्त ये कहा कि मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मछलियां बनाऊंगी, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। अब सारस पक्षी को अच्छा लगा कि चलो दोस्त है, चले चलते हैं घर में। जैसे ही सारस पक्षी और लोमड़ी के मिलने का दिन आया, सारस पक्षी बहुत ही आशा के साथ लोमड़ी के घर गई। अब हुआ क्या, वो लोमड़ी तो चालाक थी तो उसने कोई खाना तैयार नहीं किया था। अरे जैसे उसने कहा था कि मछलियां बनाएगी, वो तो छोड़ो, सादा खाना भी तैयार नहीं था। और उसने सारस पक्षी से बड़े ही तहे दिल से माफी मांगी और कहा कि मैं माफी चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप तुझसे कहा था वैसा तो कुछ मैं बना नहीं पाई, पर हाँ मैंने सूप जरूर बनाया है। हम जो खाने से पहले सूप पिया करते हैं, हाँ वो सूप जरूर बनाया है। तो सारस पक्षी बोला चलो ठीक है, दोस्त है, भूल गई होगी, काम में रह गया होगा। तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, सूप पी के चले जाते हैं ऐसा सोचकर वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद लोमड़ी किचन से सूप लेकर आई, पर जब वो सूप लेकर आई तो थाली में लेकर आई। बहुत ही शैलो डिश थी जिसमें वो लेकर आई। अब हुआ क्या, जिनको सारस पक्षी के बारे में नहीं पता उनके लिए कह दूं, सारस पक्षी वो पक्षी है जिसकी चोंच बड़ी ही नोकीली होती है। तो ऐसे पक्षी कभी भी थाली में से खाना नहीं खा सकते, उन्हें कुछ घड़े जैसा होना चाहिए जिसमें उनकी चोंच चली जाए और वो खा सके या पी सके। तो इस चीज को देखकर तो सारस पक्षी बड़ी ही दुखी हुई। वो सोच में पड़ गई कि ऐसी थाली में मैं खाऊं कैसे। वो भूख से बिलग रही थी पर वो कुछ पी नहीं पाई, वो सूप पी ही नहीं पाई। और चालाक लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी है और वो जबान उसकी बहुत ही अच्छी, वो ऐसे थाली में से खा सकती थी, उसने लपालप सूप को खत्म कर दिया। और फिर सारस पक्षी से पूछा कि अरे क्या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? अब सारस पक्षी को अभी भी लग रहा था कि लोमड़ी अभी भी उसकी अच्छी दोस्त है तो उसे बुरा ना लगे, इसीलिए लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने पूछते ही सारस पक्षी ने ये जवाब दिया कि नहीं, मेरा ही पेट थोड़ा खराब है, मैं इससे ज्यादा सूप नहीं पी पाऊंगी। और उसने सूप की थाली आगे रख दी। सारस पक्षी ने खुद को गलत समझाया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जबकि गलती लोमड़ी की थी। पर चलिए इसके बारे में आगे भी बात करेंगे क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है, सुनते हैं आगे। तो अभी ये हुआ कि तो लोमड़ी ने सारस पक्षी से कहा अरे मैं तो तुझे कुछ भी नहीं दे पाई, मैंने कहा था तुझे अच्छे पकवान दूंगी पर वो भी नहीं हुआ और तो सूप भी नहीं पी रही।
तो इस पर भी सारस पक्षी ने और जोर लगाते हुए कहा कि नहीं नहीं, तबीयत तो मेरी ही ठीक नहीं, चलती हूँ, मिलते हैं बाद में। पर निकलते वक्त उसे न्योता देना नहीं भूली। सारस पक्षी ने लोमड़ी को भी अपने घर खाने का न्योता दिया। तो चलिए, कुछ दिन बाद लोमड़ी सारस पक्षी के घर गई। अब जब वो सारस पक्षी के घर गई तो वहां पर भी टेबल पर, खाने के टेबल पर, खाने की मेज पर सूप रखा हुआ था। पर इस बार सूप घड़े में रखा हुआ था। ऐसा घड़ा जिसका मुंह बड़ा ही छोटा है, तो जहां से सारस पक्षी की चोंच उसमें जा सके और सारस पक्षी अच्छे से सूप पी सके। तो ये सब देखकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बड़ी ही शर्मिंदा हुई। पर अब क्या करे? जब सारस पक्षी ने उससे पूछा कि अरे क्या हुआ, तुम सूप क्यों नहीं पी रही हो, तो लोमड़ी ने भी वही जवाब दिया कि हाँ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं निकलती हूँ। और वो वहां से निकल गई क्योंकि वो बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसे ये एहसास हुआ कि उसने सारस पक्षी के साथ कितना बुरा किया था। तो चलिए, हम इस स्टोरी में जो मॉरल पहले देखते थे वो तो ये हुआ करता था कि अगर हम किसी के लिए बुरा कहेंगे या करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा होगा। जैसे लोमड़ी ने सारस पक्षी के लिए किया, उसी को पैसा मिला। एज यू सो, सो शैल यू रीप टाइप्स। पर इसमें से और भी कई मॉरल्स निकल कर आते हैं। पहली जो मैंने थोड़ी हाफ स्टोरी होने के बाद एक छोटी सी मॉरल आपको समझाने की कोशिश की थी, वापस बताती हूँ। सारस पक्षी को जब पूछा गया तो सारस पक्षी ने तब लोमड़ी से कह सकती थी ना कि तुझे तो पता है मेरी चोंच नोकीली है, तो तूने ऐसे थाली में खाना क्यों लाया। और उसने ये नहीं किया क्योंकि वो उसे तभी भी अपना दोस्त मानती थी। तो ये इस असल जिंदगी में भी बहुत बात होता है कि हम अपने दोस्तों का मन रखने के लिए, अपने दोस्तों को बुरा ना लगे, ये सोचकर बहुत बार ऐसी चीजें सहन कर जाते हैं इन्हें सच में तो सहन करने की जरूरत नहीं। दोस्ती अगर खरी है, दोस्ती अगर सच्ची है, तो हम अपने दोस्त से जो चाहे कहें, उसे बुरा ना लगेगा। और दोस्त भी अगर खरा है, सच्चा है, तो वो आपको बुरा लगे या आपके दिल को ठेस पहुंचे या आप जिस चीज से अनकंफर्टेबल हो वो नहीं करेगा। तो अगर दोस्ती है तो इन सब चीजों की सोच नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, दूसरा एक मॉरल इसमें छुपा हुआ है। तो जब लोमड़ी के साथ वही सब कुछ हुआ जो कुछ दिन पहले सारस पक्षी के साथ हुआ था, तो लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। पर मैं कहती हूँ एक बात, किसी से माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बन जाता। ना बड़ा बनता है ना छोटा बनता है। माफी मांगना सिर्फ इस चीज का प्रूफ है या इस चीज का एक सबूत है, आपको आपकी गलती का एहसास है। लोमड़ी वहां से निकल गई। वो शर्मिंदा थी पर माफी मांगने के लिए वो अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर अगर वो वहां माफी मांग लेती तो शायद उनकी दोस्ती टिक जाती, तो शायद सारस पक्षी लोमड़ी को भूल जाती, लोमड़ी को माफ कर देती, लोमड़ी की गलतियां भूल जाती। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको पता है आपकी गलती हुई है, शर्मिंदा है आप, गलती को एक्सेप्ट कीजिए, गलती को कबूल कीजिए, माफी मांग लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा होता नहीं, ये तो पता है, पर माफी मांगने से माफी मांगने वाले के दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाता है। और माफी मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर हमें पता है हमारी गलती हुई है तो माफी मांगना ही सही है। तो चलिए, ये दो मॉरल्स जो हमने एक्स्ट्रा इस स्टोरी में सीखे हैं, मुझे जरूर बताइए आपको कैसे लगे। और हाँ, बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि इस स्टोरी का भी सुझाव मुझे व्यूअर्स, मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर है, उसने दिया था। उसने कहा था कि मैम प्लीज ये स्टोरी ले लीजिए। तो आई होप वो ये स्टोरी देखे और मुझे बताए कि ये स्टोरी उसे कैसे लगी। थैंक यू सो मच। Until next Saturday, thank you so much. Bye bye. Keep watching BWOW. Do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.